रहीम कैलकुलस 1 में आज हम सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी से पहले हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले वो समझते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन है x + 5 = 0। तो जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो यहाँ पर ये जो अननोन वेरिएबल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस साइड इज़ इक्वल टू 0। एक्चुअली इस इक्वेशन का मतलब है कि यहाँ पर x की कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे लगाने से ये साइड 0 हो जाती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर जो आता है वो -5 आता है। अब ये जो x = -5 है, ये इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का रूट निकल आया। -5 के अलावा कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ये लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पर हमने x की वैल्यू -5 निकाली। बड़ा सिंपल वे। अब अगर मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी लिखता हूँ, इनइक्वालिटी ये लिखता हूँ कि x + 2 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो फिर अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ पर x इस इनइक्वालिटी का सलूशन क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन का जिक्र किया, यहाँ पर जो इक्वेशन है वहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है उसमें x की वैल्यू -5 है, यानी -5 इसका बस सॉल्यूशन है। जब मैं x की वैल्यू -5 यहाँ पुट करूँगा तो मेरे पास इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई होगी। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। लेकिन जब मैं इनइक्वालिटी की बात करता हूँ x + 2 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस साइड इज़ ग्रेटर दैन 5, x की यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ आनी चाहिए कि जिससे ये जो साइड है वो 5 से ग्रेटर दैन रहे। तो मैंने वो सॉल्यूशन निकालना है। तो देखें, अगर मैं x की यहाँ पर वैल्यू 6 लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ, 7 लगाता हूँ, 8 लगाता हूँ, तो इन तमाम वैल्यूज़ के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए मैं लिखूँगा x इज़ ग्रेटर दैन 5 - 2, x इज़ ग्रेटर दैन 5 - 2 3, यानी x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी हो, यानी 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ के लिए जो वैल्यूज़ हैं, 3 से बड़ी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो इस इनइक्वालिटी का सलूशन है। अब उसको लिखेंगे कैसे, कि मतलब इसका सलूशन मैंने लिखना है जिस तरह मैंने इस इक्वेशन का सलूशन लिखा वो तो बड़ा सिंपल है, x = -5, यानी -5 जो है वो इस इक्वेशन का सलूशन आ गया। लेकिन जब मैंने इस इनइक्वालिटी का सलूशन लिखना है तो फिर मैं कैसे लिखूँगा, x से ग्रेटर दैन तमाम वैल्यूज़ वो किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 3 से लेके, अगर मैं मैथमेटिक्स में एक लाइन है जिसको रियल लाइन कहते हैं उसको ड्रॉ करता हूँ, ये इसका ओरिजिन है, अगर इस तरफ जाएं तो वैल्यूज़ इसकी बढ़ती जाएंगी और ये इन्फिनिटी तक प्लस, और ये इस तरफ जाएँ तो इसकी वैल्यूज़ कम होती जाएंगी -2 और ये -इन्फिनिटी तक। तो मैंने बताना है कि इसका सलूशन क्या है। इसका सलूशन एक्चुअली 3 से ग्रेटर दैन तमाम वैल्यूज़ हैं, 3 से ग्रेटर तमाम वैल्यूज़ हैं, ये इसका सलूशन है, यानी प्लस से इन्फिनिटी तक। तो उसको लिखते कैसे हैं, उसको इस तरह लिखते हैं कि इसमें हम लिखने के लिए हम जो कंसेप्ट यूज़ करेंगे वो इंटरवल्स का करेंगे। हम इंटरवल्स से क्या मुराद है, अभी पहले हम इस इंटरवल्स को डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोबारा इस सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। इंटरवल में अगर आप एक होता है ओपन इंटरवल, अगर आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं और वो लिखते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ओपन इंटरवल में a b लिखते हैं, इसका मतलब है कि a b कोई दो अगर नंबर्स हैं तो ये a और b इस सेट में शामिल नहीं हैं, बाकी इनके दरमियान तमाम वैल्यूज़ इसमें शामिल हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है कि वो नंबर्स x सच दैट कि जो b से छोटे हैं और b से बड़े नंबर तमाम, a से बड़े नंबर तमाम इस सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे। तो ये जो इंटरवल है इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसमें जो बाउंड्री नंबर्स हैं a और b वो भी शामिल हैं और इनके दरमियान वाले तमाम नंबर शामिल हैं। इसको लिखने का तरीका ये है कि वो वाले नंबर्स x सच दैट x इज़ लेस दैन और इक्वल टू b, ग्रेटर दैन और इक्वल टू a। अब मैंने इक्वालिटी भी शो कर दी, यानी a भी शामिल है इस सेट में और b भी शामिल है। ये है आपके पास, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। अब हम
अगर इसको एक साइड से ओपन रख लेते हैं और एक साइड से क्लोज रख लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि b से लेस देन और इक्वल टू हैं, ग्रेटर देन a हैं। यानी इस सेट में आप देखें कि a शामिल नहीं है, b शामिल है और इसके दरमियान वाले तमाम नंबर भी शामिल हैं। इसको सेमी ओपन इंटरवल कहते हैं, सेमी हाफ इंटरवल भी इसे कहते हैं। अगर आप इस साइड से रख लें फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको अगर हम देखते हैं कि इसको इस साइड से ओपन इंटरवल, इसको इस तरह लिखते हैं कि इस तरफ से क्लोज्ड कर लेते हैं और इस तरफ से ओपन कर लेते हैं, तो आपका ये जो इंटरवल होगा इसमें वो वाले नंबर तमाम शामिल होंगे x सच दैट के जो लेस दैन b हैं और ग्रेटर दैन और इक्वल टू a हैं। यानी इस सेट में a शामिल होगा, b नहीं होगा और इनके दरमियान वाले तमाम नंबर्स भी शामिल होंगे। अब दोबारा ज़रा हम इसी जो इनक्वालिटी पे आ जाते हैं जिसका हम सोल्यूशन फाइंड कर रहे थे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर? इसका सोल्यूशन है जी x ग्रेटर दैन 3। अब 3 से एग्जैक्टली बड़ा नंबर बताने के लिए एक्चुअली हमें इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स का सेट आपको पता है 1 2 3 ये है। अगर मैं ये कहता हूँ कि 3 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 3 से एग्जैक्टली बड़ा नेचुरल नंबर आपके पास 4 है। लेकिन जब मैं रियल नंबर्स की बात करता हूँ, आपको पता है रियल नंबर्स में तमाम नंबर्स आ जाते हैं और मुझे बताना पड़े कि 3 से एग्जैक्टली बड़ा रियल नंबर कौन सा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 3.00001 है, तो ये भी 3 से एग्जैक्टली बड़ा रियल नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान भी लातदाद रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। हर दो रियल नंबर्स के दरमियान, बेशक वो रियल नंबर्स कितने ही छोटे क्यों ना हों, उनके दरमियान भी इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जब आप रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो तब आपको अगर ये बताना है कि इससे एग्जैक्टली बड़ा नंबर कौन सा है, तो फिर आपको ओपन इंटरवल की मदद से बताना पड़ेगा या क्लोज इंटरवल की मदद से बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे चूँकि हमने लिखना है, इस इनइक्वालिटी का सलूशन लिखना है, तो सलूशन में वो तमाम वैल्यूज़ जो यहाँ पे मैं रखता हूँ x की जगह पे और उनका आंसर 5 से बड़ा आता जाएगा, तो वो तमाम इसके सलूशन में शामिल होंगे। अब x ग्रेटर दैन 3 है इसका सलूशन। अब x ग्रेटर दैन 3 का मतलब है कि 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी इसके सोल्यूशन सेट में शामिल हैं। अब उनको लिखना कैसे है कि 3 से बड़ी वैल्यूज़, अब 3 नहीं है इसमें शामिल, तो मैं इस तरफ से इसको ओपन इंटरवल लिख देता हूँ और इन्फिनिटी जिस तरफ भी हो उस तरफ हमेशा ओपन इंटरवल होता है। ये इसका सोल्यूशन आ गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो तमाम वैल्यूज़ जो 3 और इन्फिनिटी के दरमियान हैं, वो तमाम रियल नंबर्स जो 3 और इन्फिनिटी के दरमियान हैं, वो सारे के सारे इसका सोल्यूशन सेट हैं। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक और मैं एक लिखता हूँ, एक मैं इसमें एक इनइक्वालिटी लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 लिख लेता हूँ। तो इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? इसका सोल्यूशन लिखने के लिए, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं इस तरह लिखता हूँ कि ये इनइक्वालिटी ये थी, अगर x + 5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, कि वो x की कौन सी वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो उनका जो आंसर है वो 10 आए या 10 से बड़ी वैल्यूज़ आएँ, वो सारा इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 रह जाएगा, ये 5 उधर जाकर माइनस होता है। अब मुझे वो तमाम वैल्यूज़ जो 5 या 5 से बड़ी वैल्यूज़ हैं, अब इसमें 5 भी शामिल होगा। जब मैंने इक्वालिटी शामिल कर दी तो इसका मतलब है 5 भी रखें तो इक्वालिटी भी है इसमें, यानी 10 के इक्वल आएगा। तो इसका सोल्यूशन जब लिखेंगे 5 से लेके अब इससे बड़ी वैल्यूज़ इन्फिनिटी तक, अब चूँकि 5 शामिल हो गया, अब इसलिए मैं इसको इस तरफ से क्लोज इंटरवल लिख देता हूँ और इस तरफ से इसको ओपन इंटरवल लिख देता हूँ। तो ये सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी हो गया। अब हमने एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये इनइक्वालिटी है 3x + 5 लेस दैन x - 7। तो यानी x की वो कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये वाली साइड इस साइड से लेस दैन रहे। तो इस तरह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ऐसे बताना, इसलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करने के मेथड एक्चुअली हमने आज सीखने हैं। जब इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, यानी ये x इधर लेके आए,
एक्स हो गया और ये 5 उधर -5 हो गया, ये 2x लेस देन -12 हो गया, x लेस देन -6। अब इसका जो सोल्यूशन है वो एक्चुअली वो वैल्यूज़ हैं जो -6 से लेस देन हैं। -6 से लेस देन यानी अगर ये आपके पास रियल लाइन है और ये आपके पास ओरिजिन है 0 और ये 1 2 3 4 5 यहाँ पे -6 आ रहा है, तो -6 से लेस ये तमाम वैल्यूज़ -इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ जो होंगी वो इसके सोल्यूशन में शामिल होंगी। तो इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि वो वाले रियल नंबर जो लेस दैन 6 हों, x बिलोंग्स टू R सच दैट वो रियल नंबर्स जो लेस दैन 6 हों और उसको इंटरवल की फॉर्म में इस तरह लिखा जाता है। अब एक और इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं। 5x + 6 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5, ये और एब्सोल्यूट फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो भी मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि एब्सोल्यूट फंक्शन कौन सा होता है। अब ये थोड़ा ये वाली एब्सोल्यूट फंक्शन, अब एब्सोल्यूट फंक्शन फ्रॉम f सेट ऑफ रियल नंबर टू पॉजिटिव रियल नंबर, एक हमारे पास जो फंक्शन होगा डिफाइन f(x) इक्वल टू x मॉड होगा, ये एब्सोल्यूट फंक्शन है। इसकी वैल्यू आएगी x इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 -x इफ़ x इज़ लेस दैन 0। यानी अगर मैं एक रियल नंबर लिखता हूँ -2, उसका मॉड है। अब ये -2 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू देखने के लिए हम इस डेफिनेशन को देखें तो -2 का मॉड हमने लेना है, तो उसके लिए हम इस डेफिनेशन को देखेंगे कि ये जो -2 है क्या 0 से लेस देन है। अगर ये 0 से लेस देन है तो हम क्या करेंगे, इस मॉड को ख़त्म करने के लिए हम एक माइनस लगाएंगे, इस वजह से ये +2 हो जाता है। और अगर ये 2 है वैसे ही, तो चूँकि ये ग्रेटर दैन 0 वैल्यू है मॉड के अंदर, तो हम इसके लिए इसको एज इट्स लिख देंगे। अब यहाँ पे भी जो है वो इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करें तो पहले ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, अब हमें नहीं पता x इज़ ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है, तो उसके लिए मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ ले लेता हूँ। मैं प्लस माइनस ही मैं इसको ख़त्म करूँगा जब, तो यहाँ पे +-5x + 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 लिखूँगा। अब ये दोनों को मैं कंसिडर करता हूँ, प्लस वाले पार्ट को भी 5x + 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 और माइनस वाले पार्ट को भी 5x + 6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5। यहाँ पे जब मैं x को सॉल्व करूँगा 5x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये 6 उधर चला जाएगा -1 और यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 आ जाएगी, ये वाली 5। और दूसरी जो वैल्यू है हम यहाँ से फाइंड करेंगे, ये -5x -6 ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, -5x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 5 + 6 एंड -5x ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। अब मैं दोनों साइड से इस इनइक्वालिटी को दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। जब किसी भी इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है दोनों साइड पे, तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू बजाय लेस दैन इक्वल टू हो जाता है। वो क्यों? उसकी वजह ये है कि देखिए अगर 5 इज़ ग्रेटर दैन 3 है तो मैं माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब देखें ये वाली जो साइड है ये बड़ी हो जाएगी और ये -3 लेस दैन हो जाएगा। अब इसी तरह ये लेस दैन 5x लेस दैन इक्वल टू -11 एंड x लेस दैन इक्वल टू -11/5। अब मैंने इसका सोल्यूशन बताना है कि x की वो वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे जो रखने से इसका मॉड जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 आएगा। उसके लिए हम देखेंगे, पहला इसको लिखना चाहेंगे x, वो वाली वैल्यूज़ x बिलोंग्स टू R सच दैट वेयर x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -5 और x इज़ लेस दैन और इक्वल टू -11/5। अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1/5, -1/5 से लेके +∞ तक। अगर आपके पास ये रियल लाइन है और यहाँ पे -1/5 आ रहा है, इससे ग्रेटर वैल्यू है तो +∞ तक तमाम वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिख लूँगा। और अगर मैं इसको भी साथ लिखना है तो मैं यूनियन लिख लूँगा यहाँ पे x इज़ लेस दैन इक्वल टू -11/5 और -11/5 से लेके -∞ तक जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी इसमें आ जाएंगी, तो इसका ये सोल्यूशन सेट हो जाएगा। अब ये +∞ तक, यहाँ पे ये
प्लस इन्फिनिटी है, -1/5 से प्लस इन्फिनिटी तक या -11/5 से माइनस इन्फिनिटी तक। यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ हैं अगर आप इसमें पुट करें ना, इसमें x की जगह पे लगाएं तो हमेशा ये >= 5 आंसर आएगा। ये इसका सोल्यूशन सेट है।